दोस्तों इस क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी के थ्रू किसी भी बड़े बड़े सीट को, यानी कितना भी सीट हो उसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, एक सीट में डेटा को कंसोलिडेट कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो इस पे हम इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पावर क्वेरी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों पावर क्वेरी के बारे में। फिलहाल मैं आपको बता दूं पावर क्वेरी होता क्या है। आप डेटा टैब में जाएंगे तो यहाँ पे जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन दिख रहा है, इसी को पावर क्वेरी बोलते हैं। तो इसके थ्रू अब डेटा को आप अपेंड कैसे करेंगे, कंसोलिडेट कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे इवनिंग डेटा है, एक सीट है, जनरल है, मॉर्निंग है, नाइट है। तो ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए ये चार जो है कि अलग अलग शिफ्ट के डेटाज को लिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए 100, 150, 200, 400 यूजर हैं जो कि एक शिफ्ट में काम करते हैं। सबका डेटा अलग अलग है और एक सीट पे सेव है। मान लीजिए यहाँ पे नाम है, इवनिंग की जगह पे मान लीजिए कमलेश, ठीक है, जनरल के जगह पे अनिल, मॉर्निंग के जगह पे किसी और का नाम, इसके जगह पे किसी और नाम। ऐसे आपका 50, 60, 70, 80, 100 सीट क्रिएटेड है और सबका अलग अलग नाम है। और सब लोग जो है कि एक सीट पे अपनी अपनी सीट पे आते हैं, ओपन करते हैं और अपनी सीट पे काम करते हैं। अब आपको रिपोर्ट बनानी है तो आपके पास चैलेंज क्या आएगा कि सारी सीट के डेटा को एक सीट में, मास्टर सीट में अपेंड करना, मतलब कंसोलिडेट करना है। अब आप अगर कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले क्या होता था, इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होता था कि VBA के थ्रू जो है कि ये बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। एक कोड लिखेंगे और बनाएंगे और रिफ्रेश कर देंगे और सारा डेटा कंसोलिडेट कर देगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए जो आपका हेडर होता है, इस कंडीशन में आपका हेडर जो होता है वह सेम होना चाहिए। यानी जितनी भी सीटें हैं, जैसे जितने भी यूजर काम कर रहे हैं, सबकी सीट में फॉर्मेट सेम होना चाहिए जो हेडर है। बाकी का डेटा कुछ भी हो, XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हेडर सेम होना चाहिए सब में। ओके, तो मान लीजिए किसी ने जो है कि यहाँ पे डेट का कॉलम है, डेट के कॉलम को चेंज कर दिया और कर दिया टेक्स्ट में कुछ भी कर दिया, तो वो जो VBA कोड होता है वो नहीं समझता, वो एज इट इज़ डेटा उठा कॉपी पेस्ट कर देगा जो आप कोड लिखेंगे उसके थ्रू। बट वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है कि ये पावर क्वेरी कर देगा और इसमें हैवी से हैवी डेटा को आप अपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल एक बार क्वेरी बनाएंगे, बार बार आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप कोड को रिफ्रेश करते हैं VBA वाला, वैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका पिवट टेबल डायरेक्ट बना के देखना चाहते हो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डेटा को देखना चाहते हैं डेटा मिल जाएगा। जो है वो कर सकते हैं आप इसके थ्रू। ओके, क्योंकि ये डेटा मॉडलिंग में आता है। तो दोस्तों अभी ये मत सोचिए कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये अभी शुरुआत है। आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पावर क्वेरी का जो है कि एक अलग से मैं क्लास लूँगा, उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। फिलहाल अभी मैं ये पिवट टेबल का पार्ट है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनाते हैं रिपोर्ट को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीट को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे से मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद इस सीट को आप अपने किसी भी, जैसे C ड्राइव पे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इस सीट को आप ऐसे कहीं भी किसी भी ड्राइव पे ABCD जो भी आपका ड्राइव है, डेस्कटॉप कहीं भी रख लीजिएगा। ओके, अब इस सीट को मैंने रख दिया वहाँ पे जिस सीट को मैंने ओपन किया था, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब नई सीट पे, यानी डेटा हमारा कहीं और है, कहीं और मतलब किसी और ड्राइव पे है जहाँ पे यूजर काम कर रहे हैं। अब मुझे जो रिपोर्ट बनाना है मास्टर सीट पे, जो अपने लिए रिपोर्ट बनाना है, मैनेजमेंट को दिखाना है, उसके लिए मैंने एक नया सीट लिया, वर्कबुक 1। देखिए बुक 1 दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डेटा पे जाऊँगा। आपको पता है पावर क्वेरी कौन सा है, गेट डेटा है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको गेट डेटा की जगह मिलेगा एक्सटर्नल डेटा है या कुछ और मिल सकता है वहाँ पे। तो डोंट वरी, आप घबराइएगा मत। अगर ऐसा कुछ है तो आप जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो इसके अंदर आपको जो है कि पावर क्वेरी का जो है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। आप उसके थ्रू डेटा को अपेंड करेंगे। तो उसके थ्रू कैसे करेंगे, और सब कुछ सेम होगा, बस वहाँ पे जाके आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, SQL का जो कोड होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है कि आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल दिया है। ओके, तो इस कोड को आप लिखेंगे, SQL वाला जो आएगा पार्ट आपका अपेंड हो जाएगा। ओके, तो इसको आप सीख लीजिएगा। फिलहाल जो अगर आप एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं, ओके, तो एडवांस वर्जन जैसे कि 2021, 22, 365, तो उसमें आपको जो है कि गेट डेटा के अंदर मिलेगा फ्रॉम फाइल। ओके, तो फ्रॉम फाइल के अंदर जब जाएंगे तो इसमें देखिए फ्रॉम वर्कबुक, फ्रॉम CSV। अब आपका जो सीट है वह CSV में है,
या वर्कबुक में है, पीडीएफ में, इवन पीडीएफ के फाइल को भी यह जो है कि आप इस पे ला सकते हैं। ओके, या किसी फोल्डर में है या शेयर फोल्डर पे है, जैसे कई बार कंपनियां होती है ना शेयर फोल्डर पे काम करती हैं, तो कैसे भी डेटा है, अब जहाँ भी है वहाँ से आप उठा सकते हैं डेटा को। ये चीज़ समझ में आ गई। तो मेरा जो है कि अभी मेरे ही सिस्टम में डेटा है और वर्कबुक में है, तो मैं वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। सेम जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वैसे सेम ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी के थ्रू आएगा, जो आप पावर क्वेरी को रन करेंगे। ओके, चलिए, थोड़ा सा टाइम लेता है जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं। तो अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह डेटा को इंपोर्ट करने के लिए पूरा ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे मैंने आप डेटा रखा था सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव पे मैं गया और यहाँ से पिवट टेबल मल्टीपल सीट, ये डेटा था जो मैंने आपको बताया था ना, कहीं भी सेव कर लीजिएगा। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। सेम ऐसे आपका उसमें भी होगा, पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे तो। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी कि आपका नेविगेटर आ गया ओपन होके। तो नेविगेटर में आपको दिखा रहा है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, ठीक है। अब देखिए टेबल 2 में आपका क्या डेटा है, यहाँ पे टेबल 3 में क्या है। तो ये जो है कि डेटा ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट कर दिया। बट हमने जो डेटा सेव किया था वो डेटा हमको किससे उठाना है, इवनिंग शिफ्ट से उठाना है, जनरल से उठाना है, मॉर्निंग से उठाना है और नाइट से उठाना है, बाकी की सीट से नहीं उठाना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का ड्रॉप डाउन आ गया। ओके, अब ड्रॉप डाउन आने के बाद यहाँ पे जो है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए इवनिंग, जर्नल, मॉर्निंग, नाइट। हमें इतने सीट का डेटा चाहिए, बाकी के सीट का डेटा नहीं चाहिए। ओके, तो जितने का चाहिए आप उतने पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर लोड कर देंगे तो यह एज इट इज़ लोड हो जाएगा आपके इस एक्सेल पे जो नया वाला। तो हमें ऐसा तो करना नहीं है। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इस डेटा को, जो आपने चारों को सिलेक्ट किया इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते हैं। यू सी द पावर क्वेरी, यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी एडिटर, यह जो पावर क्वेरी एडिटर है यह आपका ओपन हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर क्वेरी है। ओके, अब यह यहाँ पे हो गया। तब देखिए यहाँ पे जो सीट आपने किया था, यहाँ पे चारों सीट का डेटा आ गया, अलग अलग डेटा है अभी। ओके, अब आपको क्या करना है, इस सारे डेटा को, अगर मान लीजिए किसी का हेडर में कोई प्रॉब्लम है यहाँ से, तो आप जैसे डेट का है तो यहाँ पे टेक्स्ट में है तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं हेडर को। और अगर किसी डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से सही करके फिर आप उसको अपेंड कर सकते हैं। यानी एट ए टाइम आप उस पर ये भी वर्क कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ आपको दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हैवी से हैवी डेटा है, आप पावर क्वेरी में ले जाकर आप इजीली जो है कि अपेंड कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अपेंड करना है डेटा को। तो आप क्या, अपेंड क्वेरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी है, आपको कोई क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरीज करेंगे तो आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जो है कि यहाँ एडवांस पे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे अपेंड क्वेरी पे क्लिक करेंगे। या अपेंड क्वेरी कहाँ पे मिलेगा, होम पे जाएंगे, होम पे जाएंगे कंबाइन के अंदर मिलेगा। देखिए मर्ज क्वेरी है, अपेंड क्वेरी है। तो हमें क्या करना है, इन सारे को अपेंड करना है। ओके, एक दूसरे के नीचे ऐड करना है, यानी इसके नीचे यहाँ पे डेटा करना है, इसका जर्नल का डेटा यहाँ पे करना है। तो अब हमें जब अपेंड करेंगे तो हमारा मेन जो डेटा है इवनिंग है, तो इवनिंग वाले का हेडर ऐसे रहेगा, उसके नीचे सबका अपेंड होगा। तो यहाँ पे जाएंगे क्वेरी के अपेंड क्वेरी पे, सिंपल आप देखिएगा एक एक स्टेप को। अब अपेंड क्वेरी पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अपेंड का आ जाएगा। देखिए 2 टेबल, तो हमारे पास 2 टेबल तो है नहीं, हमारे पास 3 और मोर टेबल है, तो 3 और मोर टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इवनिंग जो हमारा करेंट सीट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडेड है, अपेंड है। अब हमें जर्नल को ऐड कर देना है, यहाँ पे मॉर्निंग को ऐड कर देना है, नाइट को ऐड कर देना। अब ऐसे आप जितने भी सीट आपके पास है, जैसे जितने भी यूजर के सारे यूजर शो करेगा, यहाँ पे सबको एक बार अपेंड कर देना, मतलब ऐड कर देना। यह वन टाइम वर्क होता है दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम क्वेरी को बनाते हैं। उसके बाद आपको बार बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस जाके रिफ्रेश करना होगा और आपका पिवट टेबल या जो भी रिपोर्ट है वो रेडी हो जाएगा बस सेकेंड में। ओके, अब यहाँ से हम कर देते हैं ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एक के नीचे एक सारा डेटा अपेंड होके आ गया। देखिए पहले इवनिंग का शो कर रहा है, उसके नीचे जर्नल का आ गया, फिर उसके नीचे अगर आप जाएंगे नीचे देखिए जर्नल के नीचे मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग के नीचे नाइट आ गया, सबका एक के नीचे एक आके अपेंड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइड में आपको क्वेरी की जो सेटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला सोर्स हो गया, सोर्स पे क्लिक करेंगे तो सोर्स का डेटा शो करेगा, सिर्फ ओनली सोर्स का डेटा शो करेगा। नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सोर्स का सारा डेटा आ जाएगा। प्रॉम्प्टेड हेडर, ये हेडर पे आ जाएगा।
चेंज टाइप पे करेंगे तो ये सारा चेंज करने के लिए आ जाएगा, और अपेंड क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा एक साथ, यानी एक दूसरे का जो जो स्टेप आपने लिया है यहाँ पे सारे स्टेप शो कर रहा है। ओके, अब करना क्या है आपको, सेम एज इट इज अगर यही डेटा आपको इस एक्सेल सीट पे मतलब चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर ये सेम डेटा आपको एज इट इज नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा का जो है कि एक टेबल आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, देखिए टेबल है, पिवट टेबल है, पिवट चार्ट है, ओनली क्रिएट कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, टेबल पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका डेटा जो आपने कंसोलिडेट किया था वो डेटा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अगर चाहते हैं वो डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो डायरेक्ट आप पिवट टेबल का रिपोर्ट बना सकते हैं। चाहते हैं पिवट चार्ट बनानी है, हमें सिर्फ चार्ट पे डेटा को शो करना है, टेबल वगैरह भी नहीं बनाना, चार्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है कि यहाँ पे टेबल को डेटा को अपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे अपेंड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो सोर्स है B1 सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट करने के लिए न्यू वर्कशीट पे जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ वहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि ओके कर दीजिए, मैंने B1 सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि आपका डेटा अपेंड हो गया, यानी एक सीट पे जो है कि ये सारा जो है कि डेटा आ गया, जितना भी डेटा आपका था, ठीक है। और जितना रो था, अभी देखिए यहाँ पे क्वेरी एंड कनेक्शन में आपका इवनिंग के अंदर आपका जो है कि 80 रो दिख रहा है, और ये सारे डेटा जो है कि यहाँ पे अपेंड होके आ गए। बट अब ये चीज़ आपने कंसोलिडेट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, यानी एक होमवर्क देता हूँ, आपको करना होगा। आप मेरे लिए क्या करेंगे, पिवट टेबल बनाएंगे। आप ऐसे डेटा जो है कि नहीं करेंगे, आप पिवट टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में जो है कि आप इसको रिपोर्ट अच्छे से बनाएंगे, और वह रिपोर्ट वर्क करेगा। आप ऐसा करने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमने ये रिपोर्ट्स बना लिया, पिवट टेबल पिवट चार्ट बनाया, और यह सही से काम कर रहा है, और कनेक्शन आपका बिल्कुल सही इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ओके, तो ये चीज़ करने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े से बड़े डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।